हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोई एकेडमिक या सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन नहीं करने वाला। हम बात करेंगे एक ट्रैजिक न्यूज़ के बारे में जो हमारी सीए फ्रेटर्निटी से आज आई है। और इस न्यूज़ के बारे में शायद आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लग गया हो। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लार्जर इशू जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो इस न्यूज़ से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट भी नहीं हो रहा, ये इशू हमेशा से है, जो जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, या करना भी चाहते हैं तो उसकी नेशन वाइड ऐसे ओपनली कोई डिस्कशन नहीं हो रही। बट इस तरह के इंसिडेंट बताते हैं कि कितना खतरनाक एनवायरनमेंट हमारे इंडियन सर्विस सेक्टर के अंदर इस समय बन चुका है। पहली बात तो आपको बताऊं, जिन बच्चों को पता नहीं है इस न्यूज़ के बारे में, ये इशू आया कहां से। दिस न्यूज़ इज विद रिगार्ड टू अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नेम एना सेबेस्टियन. She was 26 years old. She qualified the examination in November 23 attempt and इसी साल की स्टार्टिंग में मार्च 24 में she joined EY in Pune. EY इज वन ऑफ द बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म्स, आपको पता है, जो सीए फ्रेटर्निटी के अंदर होती हैं और बाकी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हैं। कल से उनकी मदर का एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुआ, जहां पे उनकी मदर ने EY के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक लेटर लिखा है। एंड उस लेटर में उन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरह से एना सेबेस्टियन वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, जिससे ना सिर्फ उन पे मेंटली असर पड़ रहा था, इवन फिजिकली उनकी बॉडी पे असर पड़ने लग गया था। एंड फाइनली शी कुड नॉट टेक इट एनी मोर एंड शी पास्ड अवे। सो ये लेटर, अब ऑब्वियसली ये लेटर मैं आपके सामने पढ़ने नहीं वाला, 5 पेज का लेटर है और मेरे को नहीं लगता ये लेटर वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे हल्का सा सर्च करेंगे आपको ये लेटर मिल जाएगा। बट जब कोई भी पर्सन इस लेटर को पढ़ेगा ना, इस लेटर को पढ़ के लिटरली, अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या एक खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक आर्टिकल हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, या आप अपने क्लाइंट को सर्व करने वाले एक सेल्फ एम्प्लॉयड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल हैं, आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट विल गिव यू गूज बम्स, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इश्यूज इस लेटर में रेज किए गए हैं, जो चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, वो सबने अपने सामने होते देखी हैं। मे बी आपके ऊपर वो एप्लीकेबल ना हुई हो, बट आपने किसी और के साथ होते देखी हैं। बिकॉज हमारा जो ओवरऑल इंडिया का सर्विस सेक्टर है, आई एम नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई डिस्कशन टू सीए फ्रेटर्निटी या फिर टू बिग फोर्स, इवन सारे कॉर्पोरेट जहां पे सर्विस सेक्टर है। आपको पता है इंडिया की जीडीपी का मेजर पोर्शन सर्विस सेक्टर से आता है, एंड मेजर पढ़े लिखे लोग जो हमारी तरह प्रोफेशनल होते हैं वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सारी चीजें यहां पर लिखी हैं, चाहे वीकेंड पे काम करना लिखा हो, चाहे संडेज तक काम करना, पूरी पूरी रात काम करना, सीनियर्स से प्रेशर आना, ये सारी चीजें हर किसी ने फेस करी होंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर कोई ये फेस करता है। एंड यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स पे इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ये सब कल्चर की आदत बिल्कुल नहीं होती, वो सब इस सब में बहुत नए होते हैं। तो ये इशू ऐसा है जो मेरे हिसाब से आज से सालों पहले भी था, अब भी है, बट उसके रिपरकेशंस इतने, उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने सीवियर हो सकते हैं, इस तरह के इंसिडेंट हमें बताते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री जिसकी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, वी शुड स्टार्ट डिबेटिंग दिस इश्यूज। एंड आई जस्ट होप दैट सोशल मीडिया पे जब से ये न्यूज आई है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन हो, लोग इसके बारे में बात करें। और मेरे को नहीं लगता इसका सॉल्यूशन कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर, सीनियर मैनेजर कर सकता है। अगर आप किसी मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो 4-5 साल सिस्टम में हो ना, उससे बात करोगे, वो खुद परेशान चल रहे होंगे, वो खुद अपना रोना शुरू कर देंगे, जी मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। सीनियर मैनेजर से पूछोगे वो कहेगा मुझे डायरेक्टर से प्रेशर आ रहा है, डायरेक्टर से पूछोगे वो कहेगा पार्टनर से प्रेशर आ रहा है, और पार्टनर को बोलोगे वो कहेगा कंट्री हेड से प्रेशर आ रहा है। तो इट्स अ टोटल हायरार्की जहां पर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। हर इंसान प्रेशर ऊपर से झेल रहा है, आगे पास ऑन कर रहा है। और इन द बिट टू सर्विस आवर क्लाइंट्स, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट्स को ही सर्व कर रहे हो ना। वो क्लाइंट्स हो सकता है, इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विस सेक्टर है, शायद वो क्लाइंट अपना किसी और टाइम जोन के अंदर बैठा हो, मगर उसको खुश करने के लिए, ताकि उसको रिपोर्ट पूरी पहुंच जाए, हम लोग अपनी लाइफ बर्बाद करते जा रहे हैं और अपनी टीम की भी आगे लाइफ बर्बाद करते जा रहे हैं। तो नीचे वाले सबसे ज्यादा प्रेशर बियर करते हैं, बट ऊपर वाले भी प्रेशर बियर करते हैं। तो अगर इस चीज का सोल्यूशन आना चाहिए ना, मेरे हिसाब से वो सोल्यूशन बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट से आएगा। जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स और कॉर्पोरेट्स के कंट्री हेड हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई सेम कंसल्टेंसी फर्म या कॉर्पोरेट के फॉरेन ऑफिस का वर्क कल्चर और उसी कॉर्पोरेट का, उसी कंपनी का या उसी कंसल्टेंसी फर्म का इंडियन ब्रांच के अंदर वर्क कल्चर में इतना डिफरेंस क्यों है। सो द सॉल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, आई बिलीव।
एंड लेट्स जस्ट होप कि ये जो इंसिडेंट है इसके बाद कुछ इसके ऊपर एक वाइड स्प्रेड नेशनल डिस्कशन होती है और इसका कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है। बट इस वीडियो के अंदर भाई आप और मैं इस सॉल्यूशन के बारे में बात करें, इससे अच्छा मैंने कहा इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद ना मेरे खुद के सामने इतनी सारी चीजें दिमाग में आ रही थी कि पिछले 2 घंटे से मैं खुद भी सोच रहा हूं, और जो मेरे खुद के जान पहचान वाले हैं जो आज भी बिग फोर फ्रेटर्निटी में है या किसी कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी मेरी बात चल रही है। तो आई कुड जस्ट थिंक ऑफ 3 और 4 थिंग्स जो मुझे लगा मैंने अपनी लाइफ में शायद गलत करी हैं या अपनी लाइफ में सीखी हैं, और जो शायद मुझे, आपको, सीए स्टूडेंट्स को या यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस वीडियो के थ्रू मुझे सुन रहे होंगे उनको बतानी चाहिए। इन एनी केस ये जो 4 चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारे बिग फोर्स, हमारी कंसल्टेंसी फर्म्स की गलती नहीं है, हमें बदल लेना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन है वो तो सब टॉप मैनेजमेंट का काम है, हमारे हाथ में नहीं है। बट हम इस सारे इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं, अपने आप के बारे में क्या चीजें जान सकते हैं, वो मैंने सोचा, अपने बारे में सोचा, और मुझे 3-4 पॉइंट ऐसे लगे जो मुझे लगा इस समय मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है और जो कोई भी सीए स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल को नहीं करनी, दिमाग में फिट कर लो, जब आप नए नए बड़े कॉर्पोरेट में जाते हो, बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में जाते हो, या फॉर दैट मैटर किसी भी आर्टिकलशिप फर्म में जाते हो, वो ये है, आप स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पे कॉन्फिडेंट होते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आए होते हैं, आपको आईसीआई जैसे टफ एग्जाम्स में पास होके गए हो। बट जैसे आप उस सिस्टम में जाते हो ना, हमारे पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता, और इट इज क्वाइट ऑब्वियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमसे कुछ प्रैक्टिकल गलतियां होंगी। वो गलती शायद छोटी सी हो बट प्रैक्टिकल लाइफ में ना वो बहुत बड़ी बनाकर दिखाई जाती है। और उस समय पहली बार ऐसा होता है कि शायद हमें अपने सीनियर से डांट पड़ती है, पहली बार ऐसा होता है कि हम अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं क्लाइंट के सामने एम्बेरस हो जाते हैं। एंड उस समय मोस्ट ऑफ द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए आर्टिकल्स पे असर क्या पड़ रहा होता है, किसी भी यंग प्रोफेशनल पे, हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। बिलीव मी, ये सिचुएशन से मैं खुद भी गया हूं। जब आप पहली बार कोई गलती करते हो ना, आपको खुद पे डाउट आने लग जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या यार मैं इस सिचुएशन के लिए फिट भी हूं या नहीं। और जैसे ये डाउट अपने ऊपर आने लग जाता है ना यार, वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ये जब ऐसी न्यूज आई, एक नॉर्मल पर्सन जिसको हमारी फ्रेटर्निटी के बारे में नहीं पता, जिसको वर्क प्रेशर के बारे में नहीं पता, वो यही कहेगा कि यार अगर जॉब थी उसमें इतना वर्क प्रेशर थी तो छोड़ दिया जाता, या काम छोड़ देते, काम जिंदगी से बड़ा थोड़ा है। बट ये एक प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल ही समझ सकता है कि उस समय दिमाग में सोच क्या चल रही होती है। उस समय हमें कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना होता है। हाँ, उस समय हमें ऐसा लग रहा होता है शायद मुझ में कुछ काम की कमी है, मुझे वे काम आता नहीं है, शायद मैं ही इनएफिशिएंट हूं, शायद मैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करूंगा तो मैं अपने टारगेट अच्छे से मीट कर पाऊंगा। प्लीज ऐसी सोच को कभी मत आने देना, कभी मत आने देना ऐसी सोच को। ये सोच ही आपको एक लूप में फंसा देती है। तो आप कभी भी कोई अपने काम में जाओ, गलती करो, उस गलती को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। अपने टैलेंट के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में कभी क्वेश्चन मत करना। जस्ट कल की बात है, मेरी एक पुरानी स्टूडेंट जिसने अभी रिसेंटली आर्टिकलशिप ज्वाइन करी है एक बिग फोर फर्म के अंदर, उसका मुझे मैसेज आया, कल ही शायद मैंने उसको जवाब दिया है। मैसेज ये आया कि सर ऐसे ऐसे ना, मेरे को तो सर मुझे ऐसा लगता था मेरे को बहुत अच्छे से टैक्स आता है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, बट अब जब मैं ऑफिस जाकर देख रही हूँ, और आपको पता है इन दिनों टैक्स ऑडिट का, टैक्स फाइलिंग का सीजन है, सर मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, और मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है, मैं किसी से पूछती हूँ तो कोई मुझे जवाब भी नहीं दे पा रहा, और मुझे पूछते हुए बहुत शर्म आ रही है, सर मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट जब वो रियल लाइफ में गई है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस उसे नहीं एक्सपीरियंस, शी इज गोइंग टू लर्न। 18-20 साल का एक बच्चा जब जाएगा आर्टिकलशिप में तो वो सीखने ही जाएगा ना। बट जैसे ही तुम्हें ऐसे समझा दिया जाता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, आप प्रेशर में आ जाते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप बहुत टैलेंटेड हो। कोई आपको डांट देगा, कोई गलती होगा, इट इज पार्ट ऑफ द गेम यार, गलती होएगी ना, सीधी सी बात है। आप कोई एकेडमिक से रिलेट करके देखो, आपने अकाउंट्स का पहली बार सवाल किया था, पहली बार आंसर आ गया था क्या? आप हर क्वेश्चन पहली बार सीखते हो, पहली बार आंसर आ जाता है, गलतियों से ही सीखते हो ना। तो रियल लाइफ में भी ऐसी होगा। बट अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे कभी शक मत करना, नहीं तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं ये बोलना चाहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ वे टू से नो। बहुत बार हम यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या यंग आर्टिकल्स होते हैं, हमें दिक्कत ये होती है जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो एज में हमसे बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस में हमसे बड़े होते हैं, हम पहली बार ऑफिस जा रहे होते हैं,
हमें अगर किसी काम से दिक्कत भी आ रही होती है, हम मना नहीं कर पा रहे होते। जैसे इस लेटर के अंदर आप देखोगे, जो एना की मदर है उन्होंने बोला कि वो अपने कॉन्वोकेशन पे भी नहीं जा पाई, अवार्ड जो जहां पर आईसीआई आपको फॉर्मली एक तरह से सीए की डिग्री दे रहा है वो भी अटेंड कर पाई उस दिन वो काम कर रही थी। एंड लिटरली आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी कॉन्वोकेशन भी अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उस दिन उनको कोई काम करना पड़ रहा होता है, जिस जॉब में वो काम कर रहे हैं वहां से छुट्टी नहीं मिल रही होती। या ये तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे आप अपने लाइफ के इवेंट कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो उस जॉब के लिए, उस क्लाइंट के लिए, या उस काम को पूरा करने के लिए। प्लीज बिलीव मी, देयर इज ऑलवेज अ वे टू से नो। उस समय शायद आपको लग रहा हो कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, कैसे मना करूंगा, बट देयर इज ऑलवेज वे टू से नो। उस वे, मैं ये नहीं कह रहा कहीं पर भी कि आप उसको रूडली सामने वाले को मना करो, देयर इज ऑलवेज अ पोलाइट वे टू से नो। एंड अगर आप उस सिचुएशन में मना करेंगे, हमारा काम ऐसा नहीं है, देखो डॉक्टर्स का काम ऐसा है, वो काम को मना नहीं कर सकते क्योंकि उनके काम से जिंदगियां इफेक्ट हो रही हैं। हम जो काम कर रहे हैं ना, अगर हम सामने वाले के सामने अपनी बात रख पाए तो शायद हम अपने आप को उस काम से बचा सकते हैं। बट हमें कई बार यंग एज में क्या लग रहा होता है कि नहीं यार मैं मना नहीं कर सकता। बिलीव मी, आप 5 साल बाद 10 साल बाद जब इस सिस्टम में रह लेंगे आपको समझ में आ पाएगा, देयर वर एन नंबर ऑफ सिचुएशन जहां पर मैं मना कर सकता था, जहां पे मैं अपने इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट को के लिए, काम के लिए उसको ना छोड़ता तो बेटर होता। तो लर्न टू से नो, और ये द पावर टू से नो, द आर्ट टू से नो धीरे धीरे ही आप सीख पाते हो। बट पहली चीज तो अपने दिमाग में, अपने सिस्टम में बिठा लो कि नहीं, हर जगह काम में यस नहीं बोलना होता, कई बार नो भी बोलना होता है। थर्ड पॉइंट, कभी भी आपके प्रेशर की वजह से आप बैड हैबिट्स या अनहेल्दी हैबिट्स में मत जाना। मैंने एक चीज नोटिस करी है, खासकर जितना समय मैंने बिग फोर कल्चर में बिताया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब सिस्टम में आते हैं ना, प्रेशर को झेलने के चक्कर में उनकी हैबिट्स अनहेल्दी होनी शुरू हो जाती है। दैट अनहेल्दी हैबिट कैन बी एनीथिंग। पहले वो एक्सरसाइज किया करते थे, अब एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, रात को लेट नाइट सोना शुरू कर दिया, टाइम धीरे धीरे नींद का समय कम हो गया, या फिर प्रेशर को रिलीव करने के लिए अल्कोहल, सिगरेट ऐसी किसी आदतों में पड़ गए। उस समय ना वो गंदी आदत आपको प्रेशर कम करने में हेल्प कर रही होती है, बट बिलीव मी लॉन्ग रन के अंदर बहुत नुकसान होता है। लॉन्ग रन में नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर आपने कितनी लेट नाइट्स निकाली, कितने आपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट भेजी, क्योंकि जिंदगी में अनगिनत रिपोर्ट्स भेजनी है भाई, जिंदगी में अनगिनत क्लाइंट्स को सर्व करना है, बट बॉडी एक ही है अपनी। तो कभी भी ना अनहेल्दी हैबिट्स मत पालना। प्रेशर आए, पीयर प्रेशर आए, जैसा मर्जी प्रेशर आए, अनहेल्दी हैबिट से टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, बट उससे लॉन्ग रन में नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। दैट इज व्हाट, जो मेरे को ऐसा लगा बहुत सारे लोग करते हैं। लास्ट इज, अ लॉट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। भाई सारी टेंशन, सारा प्रेशर ना यहां से ओरिजिनेट होता है और उसका इलाज भी यहीं पर ही है। ये चीज मैंने पिछले अपने 10 साल के करियर में बड़ी मुश्किल से सीखी है, बड़ी मुश्किल से सीखी है। मैं एक वन ऑफ दोस्त पर्सन हूं जो अपने काम को लेकर इतना पैशनेट था, आज भी हूं, कि अगर मेरे काम में गलती आ जाए, अगर मेरे काम में मैं डिलीवर ना कर पाऊं, पहले अपने क्लाइंट्स को, आज की डेट में अपने स्टूडेंट्स को, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, मैं गिल्ट फीलिंग में चला जाता हूं, और उस गिल्ट फीलिंग के चक्कर में मेरे माइंड में प्रेशर होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज सीखी है कि भाई आई एग्री, इट्स बैड टू बी इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए हमारे प्रोफेशनल को, बट इट्स इक्वली हार्मफुल टू बी एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल। ये मान के चलना कि ये दुनिया मेरे आसपास घूमती है, ये दुनिया मेरी वजह से चलती है, मैं ये काम नहीं करूंगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, मैं ये काम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे इस चीज की चिंता करनी है, मुझे मेल भेजनी है, मुझे ही क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिटेशन। एंड अगर आप सारे काम करने लग जाओगे, वो काम शायद अच्छा हो जाएगा, बट काम का अंत नहीं है, उसके बाद एक और काम आ जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे अपने पे असर आएगा। तो एक चीज हमें बहुत मुश्किल से सीखनी होती है, मैंने 10 साल लगा दिए अपने जिंदगी के सीखने के लिए, वो ये है, आई एम नॉट सेइंग बी इररिस्पॉन्सिबल, काम छोड़ के भाग जाओ, दैट इज टोटली अनप्रोफेशनल, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू से दैट हर चीज मेरे से शुरू होती है, मेरे पे खत्म होती है। बिलीव मी, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो आपके आने से पहले भी चलती थी, आप अगर नौकरी छोड़ के चले जाएंगे आपके बाद भी चलती रहेगी। एवरी वन इज रिप्लेसेबल, क्योंकि आपसे पहले भी काम चल रहा था, आपके जॉब छोड़ के जाने के बाद भी काम चलता रहेगा, क्लाइंट काम करता रहेगा, उस कंसल्टेंसी फर्म में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम उस पोजीशन पे बैठे होते हैं, हमें लगता है मेरे बिना, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के सारे इवेंट छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को सर्व करना है। नहीं, समटाइम्स यू हैव टू लेट इट गो। ये चीज
कहीं ना कहीं हमें सीखनी पड़ेगी। यू कैन लर्न इट द हार्ड वे, या कहीं ना कहीं मैं जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग थी, मेरे को नहीं पता, मेरे दिमाग में जो भी पहली थॉट्स आई मैंने आपको बोल दी। अगर कोई वर्ड कोई सेंटेंस मेरा बुरा लगा, किसी को गलत लगा, तो पहली सॉरी बोल देता हूँ भाई। बट कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पढ़ के बहुत बुरा लगा, और किसी भी प्रोफेशनल को लगेगा। एंड आई रियली वांट दैट, बहुत मेहनत से बच्चे सीए बनते हैं यार, बहुत मेहनत से प्रोफेशनल बनते हैं। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ। वर्क प्रेशर अपनी जगह है, बट जान से ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको इसके बारे में कुछ कहना हो, आपने खुद कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।